वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। बच्चों, आज के वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स एंड उनकी डिग्रीज के बारे में स्टडी करेंगे एंड इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक्सरसाइज 11A से क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किन चीजों से बना होता है? वेरिएबल्स, नंबर्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे कब? जब उसके वेरिएबल्स न्यूमरेटर में होंगे एंड उन वेरिएबल्स का पावर होल नंबर होगा, तब हम कहेंगे कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। तो दो कंडीशंस है जो कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फुलफिल करता है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा। पहली कंडीशन है कि वेरिएबल न्यूमरेटर में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, तब जाके वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5x टू द पावर 7, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। डेफिनेटली है। क्यों है? क्योंकि नंबर है, वेरिएबल है एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है बीच में। तो यस, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट क्या ये पॉलिनोमियल है? हम क्राइटेरियाज को फुलफिल कराते हैं। पहली क्राइटेरिया है कि वेरिएबल न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो x वेरिएबल है यहाँ, ये न्यूमरेटर में है, डेफिनेटली है। एंड इसका पावर होल नंबर होना चाहिए। यहाँ x का पावर 7 है, 7 एक होल नंबर है। तो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है। दैट मीन्स ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। 15x माइनस 1, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, डेफिनेटली है। बट क्या ये एक पॉलिनोमियल है? पहले इसका वेरिएबल देखें कि वेरिएबल न्यूमरेटर में है कि नहीं है। यहाँ x वेरिएबल है, x न्यूमरेटर में है, डेफिनेटली डिनोमिनेटर में तो नहीं है x। आप कहेंगे 1 के साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो 1 के साथ x टू द पावर 0 तो वेरिएबल है ना। तो ये x टू द पावर 0 भी न्यूमरेटर में है। अब दूसरी चीज, वेरिएबल का पावर होल नंबर है कि नहीं है। यहाँ x का पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। यहाँ x का पावर 0 है, तो 0 होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है। दैट मीन्स वेरिएबल्स का पावर होल नंबर है एंड वेरिएबल्स न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। 5x प्लस 7x स्क्वायर, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, डेफिनेटली। बट क्या ये पॉलिनोमियल है? चेक करते हैं। इसके हर एक वेरिएबल को देखें। क्या इसका हर एक वेरिएबल न्यूमरेटर में है? डेफिनेटली। ये एक्स वेरिएबल है जो कि न्यूमरेटर में है, ये भी एक्स वेरिएबल है जो कि न्यूमरेटर में है। अब इसके वेरिएबल्स के पावर होल नंबर है। इस एक्स का पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, 1 एक होल नंबर है। इस एक्स का पावर 2 है, तो 2 भी एक होल नंबर है। तो दोनों 1 एंड 2 होल नंबर है। दैट मीन्स ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। नाउ एक एग्जांपल और देखते हैं। 7x टू द पावर 3 प्लस 3x टू द पावर 2 प्लस 4x टू द पावर माइनस 1 प्लस 6, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? डेफिनेटली है। बट क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसके वेरिएबल्स न्यूमरेटर में है कि नहीं। यहाँ पे x न्यूमरेटर में है, डेफिनेटली। यहाँ सेकेंड टर्म में भी x न्यूमरेटर में है, इस थर्ड टर्म में भी x न्यूमरेटर में है, ठीक है। एंड ये कांस्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल हो गई। सेकेंड क्राइटेरिया है कि वेरिएबल्स के पावर पॉजिटिव होल नंबर होने चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। इस टर्म में वेरिएबल है x, इसका पावर 3 है जो कि एक पॉजिटिव होल नंबर है। ना इस टर्म में वेरिएबल x है, इसका पावर 2 है जो कि एक पॉजिटिव होल नंबर है। इस टर्म में वेरिएबल x है बट इसका पावर -1 है, ये होल नंबर नहीं है। -1 इज नॉट ए होल नंबर, इसलिए ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में एक टर्म में वेरिएबल का पावर नेगेटिव है, इसलिए दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 4x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 8y z, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, डेफिनेटली है। बट क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हमें ये बताना है। चेक करते हैं। पॉलिनोमियल होने के लिए इस एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे वेरिएबल्स न्यूमरेटर में होने चाहिए। तो देखिए, इस टर्म में वेरिएबल है x, x न्यूमरेटर में। इस टर्म में वेरिएबल है y भी न्यूमरेटर में, लेकिन इस टर्म में वेरिएबल है z यहाँ डिनोमिनेटर में है। तो एक वेरिएबल डिनोमिनेटर में है इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल।
क्यों? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 9z टू द पावर -5। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, डेफिनेटली है। क्यों है? क्योंकि इसमें नंबर है, वेरिएबल है एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन है। कौन सा? मल्टीप्लिकेशन। ये तीनों चीजें इसमें है, इसलिए इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। बट क्या ये एक पॉलिनोमियल है? ये हम चेक करेंगे। पॉलिनोमियल होने के लिए एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल है वो सारे न्यूमरेटर में होने चाहिए। इस एक्सप्रेशन में ओनली वन वेरिएबल है z, ये न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, डेफिनेटली है। बट दूसरी क्राइटेरिया है कि इस वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। क्या z का पावर होल नंबर है? नहीं, z का पावर तो नेगेटिव नंबर है। तो सेकंड क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रही है, इसलिए ये पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल विथ एग्जांपल्स। नाउ अब कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये वाला। ना इस एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल्स है x एंड y, नंबर है 3 एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस एंड माइनस है। ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल होने के लिए सारे वेरिएबल्स का न्यूमरेटर में होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन है कि ये x एंड ये y डिनोमिनेटर में है, सो इसलिए दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। नाउ अब सेकेंड एक्सप्रेशन देखते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स है x एंड a। तो इस एक्सप्रेशन में क्या सारे वेरिएबल्स न्यूमरेटर में है? नहीं, ये x डिनोमिनेटर में है, ये a अगेन डिनोमिनेटर में है, इसलिए ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ ये है थर्ड एक्सप्रेशन। थर्ड एक्सप्रेशन में भी दो वेरिएबल्स है x एंड y, एंड इनमें से एक वेरिएबल दैट इज y डिनोमिनेटर में है, इसलिए ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब फोर्थ एक्सप्रेशन देखते हैं। फोर्थ एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स है x, y एंड a। ये तीन वेरिएबल्स हैं इस एक्सप्रेशन में, बट ये तीनों वेरिएबल्स न्यूमरेटर में है? नहीं, इसमें से a एंड ये x डिनोमिनेटर में है, इसलिए ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। सो इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। सो ये पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट हम समझ गए विथ एग्जांपल्स। नाउ अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल टू टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। पहला है मोनोमियल, दूसरा है मल्टीनोमियल। मोनोमियल में ओनली वन टर्म होता है, एग्जाम्पल 3x²। इस पॉलिनोमियल में ओनली वन टर्म है, इसलिए ये मोनोमियल हो गया। मल्टीनोमियल मीन्स वैसे पॉलिनोमियल्स जिसमें एक से ज्यादा टर्म हो, उनको हम मल्टीनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3y² + 2x, ये एक पॉलिनोमियल है एंड इसमें टर्म्स कितने हैं? 2 टर्म्स है, तो इसीलिए हम इसको मल्टीनोमियल बोलेंगे। अगर किसी मल्टीनोमियल में 2 टर्म्स है तो उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। अगर किसी मल्टीनोमियल में 3 टर्म्स है, फॉर एग्जाम्पल 3x³ + 4y² + 2z, ये 3 टर्म्स हुए इसमें, तो इसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे ना। 3 से ज्यादा टर्म्स है, 4 टर्म्स है, 5 टर्म्स है, तो उसको सिंपली हम मल्टीनोमियल बोलेंगे। तो ये है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम लास्ट वीडियो में तो ये आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप बताया था, बट ये मोनोमियल एंड मल्टीनोमियल, अब इस वीडियो में पॉलिनोमियल का टाइप कैसे हो गया? इसका आंसर हमें मिलेगा आफ्टर सॉल्विंग दिस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है 3x² + 4y + 8z। ये एक्सप्रेशन गिवन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल है? ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स होने चाहिए, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, डेफिनेटली है। इसमें वेरिएबल्स है x, y, z, नंबर्स है 3, 4 एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस है, तो ये डेफिनेटली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये ट्राइनोमियल है? चेक करते हैं इसके टर्म्स। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, 3 टर्म्स है, तो डेफिनेटली ये ट्राइनोमियल हुआ। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यस, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल है। लेकिन वही हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल है? इसका आंसर क्या होगा, हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है। देखिए इसमें वेरिएबल्स है x, y, z, बट इसमें एक वेरिएबल y डिनोमिनेटर में है, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो ये ट्राइनोमियल कैसे हो जाएगा? तो सेकंड का आंसर हो जाएगा नो, दिस पॉलिनोमियल इज नॉट ए ट्राइनोमियल।
तो डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि मोनोमियल एंड मल्टीनोमियल ये दोनों टाइप्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के भी है एंड पॉलिनोमियल्स के भी हैं। दैट मीन्स ये मोनोमियल एंड मल्टीनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के भी टाइप्स है एंड पॉलिनोमियल के भी टाइप्स है। ये क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा जा रहा है आपको आंसर वैसे देना है। अगर पूछा जा रहा है कि ये पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल है कि नहीं, तो आप पहले चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर पॉलिनोमियल होगा तभी तो ट्राइनोमियल होगा। लेकिन अगर पूछा जा रहा है कि क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल है कि नहीं, तब आप चेक करेंगे कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, फिर बताएंगे कि ये ट्राइनोमियल है कि नहीं। तो इसीलिए ये मोनोमियल एंड मल्टीनोमियल टाइप्स जो है वो दोनों का है, पॉलिनोमियल का भी है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भी है। आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है। Now, अब तक हम कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल समझे थे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स समझे थे एंड इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। अब हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अंडरस्टैंड करेंगे। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है एंड इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम ये चीज अब सीखेंगे। नाउ डिग्री के केस में पॉलिनोमियल्स टू टाइप्स के होते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड पॉलिनोमियल इन टू और मोर वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल वैसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल दिस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, इसमें ओनली वन वेरिएबल x प्रेजेंट है, इसको हम लोग px से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। लेकिन वही ये सेकेंड एग्जाम्पल देखें, 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब प्लस 8t प्लस 9, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें ओनली वन वेरिएबल है, वो है t। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे p t से, दैट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल t। नाउ एग्जाम्पल 3, 8z टू द पावर 4 प्लस 3z स्क्वायर प्लस 9, इस पॉलिनोमियल में ओनली वन वेरिएबल है, वो है z। तो इसको हम लोग p z से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल z। अब हमें इस टाइप के पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स की डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप के वेरिएबल में जिस टर्म में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा वो पावर उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये पॉलिनोमियल px, इसमें 3 टर्म्स है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इन तीनों टर्म्स में जिस टर्म में वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर होगा वो हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल px की डिग्री कहलाएगी। इस फर्स्ट टर्म को देखते हैं 3x स्क्वायर, इसमें x का पावर है 2। सेकेंड टर्म को देखते हैं माइनस 8x, इसमें x का पावर है 1। थर्ड टर्म में ओनली 4 है, तो इसमें x का पावर कितना हो गया, x का पावर 0। x का सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है, वो है 2। तो ये 2 जो है इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाई जाएगी। सो 2 इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px। नाउ किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर उस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल है pt। इस एग्जाम्पल में हमें डिग्री बताना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल pt। तो हम हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर देखेंगे। इस टर्म में वेरिएबल t का पावर है 2, इस टर्म में वेरिएबल t का पावर है 3, इस टर्म में वेरिएबल t का पावर है 1, इस टर्म में वेरिएबल t का पावर है 0। तो इन चारों में से हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो 3 इस पॉलिनोमियल pt की डिग्री है। तो डिग्री ऑफ pt है 3। नाउ थर्ड एग्जांपल देखते हैं, पॉलिनोमियल pz गिवन है, 8z टू द पावर 4 प्लस 3z स्क्वायर प्लस 9। इस पॉलिनोमियल pz की डिग्री हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर देखेंगे। इस टर्म में वेरिएबल z का पावर है 4, इस टर्म में वेरिएबल z का पावर है 2, इस टर्म में वेरिएबल z का पावर है 0। तो इन तीनों में से वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 4, तो 4 इस पॉलिनोमियल की डिग्री है, दैट इज डिग्री ऑफ pz है 4। ये तरीका है डिग्री फाइंड आउट करने का फॉर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नाउ अब हम पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स की डिग्री फाइंड आउट करेंगे। नाउ ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है 8x क्यूब z प्लस 9xz प्लस 3xz4। इस पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल्स हैं, एक है x दूसरा है z। तो इस पॉलिनोमियल को हम लिखेंगे p x, z।
इस तरीके से हम इस पॉलिनोमियल की नेमिंग करेंगे। अब हमें इस पी एक्स जेड की डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हर एक टर्म में वेरिएबल्स के पावर को हम सम कर देंगे। इस टर्म में वेरिएबल है एक्स एंड जेड। एक्स का पावर है 3, जेड का पावर है 1। तो 3 + 1 कितना होता है 4। तो इस फर्स्ट टर्म का पावर हो गया 4। अगेन इस सेकेंड टर्म में देखते हैं। सेकेंड टर्म में वेरिएबल है एक्स जेड। एक्स का पावर है 1, जेड का पावर 1 है। तो 1 + 1 कितना होता है 2। दैट मीन्स इस पूरे टर्म का पावर 2 हो गया। ना इस थर्ड टर्म में एक्स का पावर है 1, जेड का पावर है 4। तो 1 + 4 कितना होता है 5। तो इस पूरे टर्म का पावर 5 हो गया। तो इन तीनों पावर्स में से हाईएस्ट पावर कौन सा है 5। तो 5 डिग्री कहलाएगा इस पॉलिनोमियल पी एक्स जेड का। सो डिग्री हो गई 5। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3y³ x + yx + x⁵5। इस पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल्स हैं, एक है x दूसरा है y। तो इस पॉलिनोमियल को हम नेमिंग देंगे पी एक्स वाई, दैट इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x एंड y। इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमें फाइंड आउट करनी है ना। ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल्स x एंड y है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमें फाइंड आउट करनी है। उसके लिए सबसे पहला स्टेप हम करेंगे कि हर एक टर्म का पावर फाइंड आउट करेंगे एंड जो हाईएस्ट पावर होगा वो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगा। सो इस फर्स्ट टर्म का पावर पहले फाइंड आउट करें। फर्स्ट टर्म में 2 वेरिएबल्स है y एंड x। y का पावर है 3, x का पावर है 1। तो 3 + 1 कितना होता है 4। तो 4 इस फर्स्ट टर्म का पावर हुआ। अगेन इस सेकेंड टर्म का पावर फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड टर्म में भी 2 वेरिएबल है y एंड x। y का पावर है 1, x का भी पावर है 1। तो 1 + 1 2। तो ये 2 जो है पावर है इस सेकेंड टर्म का। अगेन ना ये है थर्ड टर्म। इस थर्ड टर्म का पावर हमें फाइंड आउट करना है। इसमें ओनली 1 वेरिएबल है x⁵5। इस x⁵5 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें x⁵5 ही मिलेगा। अब इस 1 के प्लेस पे हम y⁵0 लिख सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि कोई भी बेस हो उसका पावर 0 करेंगे तो वैल्यू 1 होती है। ये हम एक्सपोनेंट्स में पढ़ चुके हैं। तो 1 के प्लेस पे हम y⁵0 लिख दिए। तो अब देखिए, अब इस टर्म में भी 2 वेरिएबल हो गए x एंड y। अब इस x का पावर है 5, y का पावर है 0। तो 5 + 0 5 होता है। तो इस टर्म का पावर हो गया 5। अब तीनों टर्म में से हाईएस्ट पावर कौन सा है वो है 5। तो 5 जो है वो डिग्री है इस पॉलिनोमियल पी एक्स वाई की। मैं यहाँ लिख देती हूँ, डिग्री हो गई 5। ना थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। 6xyz + 7y³ + 8z⁵5 + 10xy⁵5z। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। इसमें 3 वेरिएबल्स है x y z। सो हम इसको नाम देंगे पी एक्स वाई जेड, मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x y एंड z। हमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम हर एक टर्म का पावर फाइंड आउट करेंगे। यह है फर्स्ट टर्म। इस फर्स्ट टर्म में 3 वेरिएबल्स है x y एंड z। x का पावर है 1, y का पावर है 1, z का पावर है 1। इन तीनों पावर्स को ऐड कर देंगे। 1 + 1 + 1 मिलेगा 3। तो इस फर्स्ट टर्म का पावर हो गया 3। ना ये सेकेंड टर्म है। इस सेकेंड टर्म की डिग्री हमें फाइंड आउट करनी है। इस सेकेंड टर्म में ओनली 1 वेरिएबल है y। तो इसका पावर कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम चाहें तो x⁵0 लिख लें, z⁵0 लिख लें। लिखेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका पावर तो 0 ही होगा। तो इस टर्म में ओनली 1 वेरिएबल है y⁵, वो है y का पावर है 3। तो इस पूरे टर्म का पावर कितना हो गया 3। अगेन थर्ड टर्म है 8z। इस टर्म में ओनली 1 वेरिएबल है z का पावर है 1। तो इस पूरे टर्म का पावर हो गया 1। ना फोर्थ टर्म देखते हैं। फोर्थ टर्म है 10xy⁵5z। ना इस टर्म में वेरिएबल्स है x y z। x का पावर है 1, y का पावर है 5, z का पावर है 1। तो इस पूरे टर्म का पावर हो गया 1 + 5 + 1। ऐड करें, वैल्यू मिली 7। तो इस पूरे टर्म का पावर हो गया 7। तो सारे टर्म्स का पावर हमने फाइंड आउट कर लिया। इन चारों पावर्स में से सबसे हाईएस्ट पावर है 7। तो 7 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी एक्स वाई जेड। डिग्री इज 7। सो ये तरीका है पॉलिनोमियल्स इन
टू और मोर देन टू वेरिएबल्स की डिग्री फाइंड आउट करने का। सिमिलरली ये दो एग्जाम्पल्स गिवन है, इनकी डिग्रीज हम फाइंड आउट करेंगे। ये पॉलिनोमियल है पी एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4x³ वाई टू द पावर 5। इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमें फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम हर एक टर्म का पावर फाइंड आउट करेंगे। इस फर्स्ट टर्म में वेरिएबल है एक्स एंड वाई। एक्स का पावर है 2, वाई का पावर है 1, तो 2 + 1 3 होता है, तो इस टर्म का पावर 3 हो गया। नाउ ये सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म में टू वेरिएबल्स है एक्स वाई। एक्स का पावर है 3, वाई का पावर है 5, तो इस टर्म का पावर हो गया 3 + 5, दैट इज 8। तो सेकेंड टर्म का पावर हो गया 8। सो इन दोनों पावर्स में से हाईएस्ट पावर कौन सा है? वो है 8। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 8। नाउ इस पॉलिनोमियल की डिग्री हम फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम हर एक टर्म का पावर फाइंड आउट करेंगे। इस पॉलिनोमियल में है ये फर्स्ट टर्म है। इस फर्स्ट टर्म में तीन वेरिएबल्स है एक्स वाई एंड जेड। एक्स का पावर है 1, वाई का पावर है 3, जेड का पावर है 5, तो 1 + 3 + 5 वैल्यू मिली 9। सो इस फर्स्ट टर्म का पावर हो गया 9। अगेन ये सेकेंड टर्म है। इस सेकेंड टर्म में भी थ्री वेरिएबल्स है एक्स वाई एंड जेड। एक्स का पावर है 1, वाई का पावर है 3, जेड का पावर है 5, तो 1 + 3 + 5 करेंगे। अगेन इसका भी वैल्यू मिली 9, दैट मीन्स इस सेकेंड टर्म का भी पावर हो गया 9। नाउ अब ये थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म में भी थ्री वेरिएबल्स है एक्स वाई एंड जेड। एक्स का पावर है 2, वाई का पावर है 3, जेड का पावर है 1, तो 2 + 3 + 1 करेंगे, वैल्यू मिली 6, तो इस थर्ड टर्म का पावर है 6। तो इन तीनों पावर्स में से हाईएस्ट पावर कौन सा है? 9। सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 9। सो इन दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम देखेंगे। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स 4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड फोर्थ है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इससे पहले भी हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, वो था मोनोमियल एंड मल्टीनोमियल। वो टाइप नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे था, बट यहाँ डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के टाइप्स बताए गए हैं। फर्स्ट देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 4x, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। 3x + 5, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। ये दोनों एग्जाम्पल्स लीनियर पॉलिनोमियल के हैं क्योंकि दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 है। सेकेंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x² + 2x + 5, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x है। इसमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? इस टर्म में x का पावर है 2, तो इस टर्म का पावर हो गया 2। इस टर्म में x का पावर है 1, तो इस टर्म का पावर हो गया 1। इस टर्म में x का पावर है 0, तो इस टर्म का पावर हो गया 0। तो 2, 1 एंड 0 में हाईएस्ट पावर है 2, दैट मीन्स इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। इसी तरह से xy + y + 2x, ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स है, तो इस पॉलिनोमियल की भी डिग्री 2 है। एक बार चेक कर लेते हैं। ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म के वेरिएबल्स x एंड y, x का पावर 1, y का पावर 1, 1 + 1 2, तो इस टर्म का पावर हो गया 2। अगेन ये सेकेंड टर्म है, y का पावर 1 है, तो इस टर्म का पावर हो गया 1। ये थर्ड टर्म है, इसमें x का पावर 1 है, तो इस टर्म का भी पावर हो गया 1। तो इन तीनों पावर्स में से 2 जो है वो हाईएस्ट पावर है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो गई। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल x³ + 3x² + 6, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। इस पॉलिनोमियल में ओनली वन वेरिएबल है, वो है x। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। कैसे 3 है एक बार देख लेते हैं। ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म में वेरिएबल x का पावर है 3, तो इस फर्स्ट टर्म का पावर हो गया 3। सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में वेरिएबल x का पावर है 2, तो इस सेकेंड टर्म का पावर हो गया 2। ये थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म में वेरिएबल x का पावर है 0, तो 3, 2 एंड 0 में से हाईएस्ट पावर है 3। सो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो 3 है, दैट मीन्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ ना। ये दूसरा पॉलिनोमियल गिवन है। इस पॉलिनोमियल में तीन वेरिएबल्स हैं x, y एंड z। हम इस पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करेंगे।
चलिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म का पावर फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट टर्म में 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई एंड जेड। एक्स का पावर है 1, वाई का पावर है 1, जेड का पावर है 1। तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, तो इस पूरे टर्म का पावर है 3। नाउ अब ये सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म में वेरिएबल है y, इस y का पावर है 3, तो इस पूरे टर्म का पावर हो गया 3। नाउ ये थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म में वेरिएबल x है, x का पावर है 3, तो इस पूरे थर्ड टर्म का पावर हो गया 3। अगेन इस फोर्थ टर्म में वेरिएबल है x एंड z, x का पावर है 1, z का पावर है 1, तो इस पूरे फोर्थ टर्म का पावर हो गया 2। अगेन ये फिफ्थ टर्म है, इस फिफ्थ टर्म कांस्टेंट है, दैट मीन्स इसका पावर 0 होगा। तो इन पांचों पावर्स में से सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है? 3। तो 3 इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। अब क्योंकि 3 डिग्री है, इस वजह से ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सो ये दोनों एग्जाम्पल्स क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के हैं, क्योंकि इन दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री है 3। नाउ फोर्थ है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई भी कांस्टेंट है, सपोज करते हैं 4 या 5 या 6, इन कांस्टेंट्स की डिग्री होती है 0। कैसे होती है डिग्री 0, ये हम देखते हैं। 4 के बगल में हम किसी भी वेरिएबल टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज करते हैं वेरिएबल x लेते हैं, तो 4 × x टू द पावर 0 लिख सकते हैं 4 को, क्योंकि x टू द पावर 0 मतलब 1 होता है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही मिलेगा। तो किसी भी कांस्टेंट को हम वेरिएबल टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब बताइए 4x टू द पावर 0 की डिग्री कितनी हुई? इसमें एक ही टर्म है, तो इस टर्म में वेरिएबल x का पावर 0 है, तो इस टर्म का पावर 0, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 0। तो इसीलिए जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो उस पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है। सिमिलरली 5 एंड 6 के साथ भी यही है। दैट मीन्स कोई भी कांस्टेंट है उसकी डिग्री 0 होती है, इसलिए उस कांस्टेंट को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ये है 4 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। नाउ 0 को भी कैटेगराइज किया गया, कहा गया कि ये 0 पॉलिनोमियल है। सो ये है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 11A से फ्रॉम सेलेना। हमें इन सारे गिवन पॉलिनोमियल्स की डिग्रीज फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पॉलिनोमियल है xy + 7z। इस पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करना है। सो ये क्लियरली दिख रहा है कि इस पॉलिनोमियल में 3 वेरिएबल्स है, x, y एंड z। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं, ये पॉलिनोमियल है इन 3 वेरिएबल्स x, y एंड z। अब इस p, x, y, z की डिग्री फाइंड आउट करनी है, तो हम सारे टर्म्स का पावर फाइंड आउट करेंगे। जो हाईएस्ट पावर होगा वो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। फर्स्ट टर्म है एक्स वाई, एक्स का पावर है 1, y का पावर है 1, तो इस पूरे फर्स्ट टर्म का पावर कितना हुआ? 1 + 1 दैट इज 2। सेकेंड टर्म है 7z, z का पावर है 1, तो इस पूरे सेकेंड टर्म का पावर हो गया 1। तो 2 एंड 1 में हाईएस्ट पावर कौन सा है? 2, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल हो गई 2। सिमिलरली सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। x² - 6x³ + 8। ना इस पॉलिनोमियल में ओनली वन वेरिएबल है, वो है x, तो इसको हम px से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें इस पॉलिनोमियल px की डिग्री फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम हर एक टर्म में वेरिएबल x का पावर देखेंगे। जो हाईएस्ट पावर होगा वो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। फर्स्ट टर्म में x का पावर है 2, सेकेंड टर्म में x का पावर है 3, थर्ड टर्म में वेरिएबल x नहीं है। ना इस थर्ड टर्म में ओनली कांस्टेंट 8 है, तो इस 8 कांस्टेंट को हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैल्यू 8 ही मिलेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, 8 ही रहेगा। इस 1 को हम x टू द पावर 0 लिख सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि हम जानते हैं x टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। एक्सपोनेंट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 8 को 8 × x टू द पावर 0 लिख सकते हैं डेफिनेटली। तो इस थर्ड टर्म में देखिए वेरिएबल x का पावर 0 है, तो इन तीनों पावर्स में से कौन सा पावर हाईएस्ट है? 3, तो इन तीनों पावर्स में से ये पावर 3 हाईएस्ट है। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल px 3 हो गई। नाउ अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। y - 6y² + 5y टू द पावर 8, इस पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करनी है। इस पॉलिनोमियल में ओनली वन वेरिएबल है, दैट इज y, दैट इज ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है, तो हम हर टर्म में वेरिएबल्स का पावर पहले चेक करेंगे।
जो हाईएस्ट पावर होगा वो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो फर्स्ट टर्म देखते हैं। फर्स्ट टर्म में वेरिएबल y का पावर है 1, सेकेंड टर्म में वेरिएबल y का पावर है 2, थर्ड टर्म में वेरिएबल y का पावर है 8। तो 1, 2 एंड 8 में 8 हाईएस्ट पावर है, तो 8 इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 8 हो गई। सिमिलरली फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें गिवन पॉलिनोमियल ये है, इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस पॉलिनोमियल में 3 वेरिएबल्स है, x, y, z। तो ये पॉलिनोमियल इन मोर देन 1 वेरिएबल है। इसकी डिग्री हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम हर एक टर्म का पावर फाइंड आउट करेंगे। ये फर्स्ट टर्म है, इस टर्म में वेरिएबल x का पावर है 1, y का पावर है 1, z का पावर है 1। तो ये 1 + 1 + 1 3 होता है, तो इस टर्म का पावर हो गया 3। सिमिलरली ये सेकेंड टर्म है, ये कांस्टेंट है, दैट मीन्स इस टर्म का पावर हो गया 0। तो 3 एंड 0 में कौन सा हायर पावर है? 3। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की तो डिग्री हो गई 3। फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। ये पॉलिनोमियल गिवन है, क्लियर है। इस पॉलिनोमियल में 3 वेरिएबल्स हैं, x, y एंड z। हमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम हर एक टर्म का पावर फाइंड आउट करेंगे, एंड जो हाईएस्ट पावर होगा वो डिग्री कहलाएगा। फर्स्ट टर्म देखते हैं। फर्स्ट टर्म में x का पावर है 1, y का पावर है 1। तो 1 + 1 2 होता है, तो इस टर्म का पावर हो गया 2। अब सेकेंड टर्म में y का पावर है 1, z का पावर है 2, तो 1 + 2 3 होता है, तो इस पूरे टर्म का पावर 3 हो गया। अब ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में z का पावर है 1, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। x का पावर है 3, तो 1 + 3 4 होता है, तो इस पूरे टर्म का पावर हो गया 4। तो 2, 3 एंड 4 में हाईएस्ट पावर 4 है, तो 4 जो है वो डिग्री कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का। तो 4 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सिक्स्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। ये गिवन पॉलिनोमियल है, साफ साफ देखने में पता चल रहा है कि ये गिवन पॉलिनोमियल है। देखने से क्लियर है कि इसमें 3 वेरिएबल्स है, x, y एंड z। हमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम हर एक टर्म का पावर फाइंड आउट करेंगे। ये है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में x का पावर है 5, y का पावर है 7। तो 5 + 7 12 होता है, तो इस टर्म का पावर हो गया 12 ना। ये सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म में x का पावर है 3, y का पावर है 8। 3 + 8 11 होता है, तो इस सेकेंड टर्म का पावर हो गया 11 ना। अब ये थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म में x का पावर है 4, y का पावर है 4, z का पावर भी 4 है। तो 4 + 4 + 4 वैल्यू होती है 12, तो इस पूरे टर्म का पावर हो गया 12। तो 12, 11 एंड 12 में हाईएस्ट पावर कौन सा है? 12 ही है। चाहिए 12 बोले, चाहिए 12, 12 ही हाईएस्ट पावर होगा, तो डिग्री हो गई 12। सो ये है इन सारे पॉलिनोमियल्स की डिग्रीज। सो बच्चों ये हमने फाइंड आउट कर ली सारे पॉलिनोमियल्स की डिग्रीज। तो बच्चों ये था कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल एंड उस पर बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम अलजेब्रा से ही एक दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।